गर्मा गर्म मोमोज क्या आपका भी फेवरेट है? तो अब बाजार जाकर खाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल में, उसी टेस्ट के साथ घर में, बिना स्टीमर के, कढ़ाई या कुकर में, और वो भी सबसे कम बजट में। मोमोज खाइए और पूरे परिवार को जी भर के खिलाइए। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मोमोज बनाएं लाजवाब रेड चटनी के साथ, बिना आर्टिफिशियल कलर के। बहुत ही स्वादिष्ट 4 तरह की शेप में मोमोज और तीखी चटनी बनाना देखते हैं। मैं हूँ अनु, खाना खजाना विद अनु में आपका स्वागत है। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप छाना हुआ मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा ले सकते हैं। इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। डो बनाने के लिए हमें लेना है फ्रिज का ठंडा पानी। थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर मैदे का सख्त यानी कड़ा डो तैयार करेंगे। यहाँ आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी से अगर आटा गूंथेंगे तो मोमोज की शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल बनेगी, जैसा कि आप स्ट्रीट वाले मोमोज में देखते हैं। तो बेटर है कि ठंडे पानी का ही यूज़ करेंगे। डो को तैयार करने के लिए कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डो को हमें खस्ता नहीं बनाना है, इसे हमें स्ट्रेचेबल बनाना है। तो यहाँ मैंने मैदे का सख्त डो तैयार कर लिया है। अब इसे मसलकर और स्मूथ बनाएंगे, जिससे कि डो के अंदर ग्लूटेन अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सके। मैदे का स्मूथ डो तैयार हो गया है। अब इसे किसी फॉइल पेपर में या क्लिंग रैप में या बोल में ढककर फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, जिससे कि डो के टेक्सचर में फार्मनेस आ जाए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम मोमोज की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मोमोज की स्टफिंग बनाने के लिए सब्जियों में मैंने लिया है आधी कटी हुई पत्ता गोभी, 1 मीडियम साइज का गाजर लिया है, 1 हरा प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 8 से 9 लहसुन की कलियां ली है, 2 हरी मिर्च और 1 प्याज लिया है। इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लेंगे। सबसे पहले हम पत्ता गोभी और गाजर को चॉपर से या इस तरह के ग्रेटर से बारीक ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी और गाजर को ग्रेट कर लिया है, और बाकी जो सब्जियां ली थी उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लिया है। अब हम पत्ता गोभी और गाजर के साथ प्याज को मिलाएंगे और इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि इन सब्जियों का जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाए। क्योंकि बिना मॉइस्चर निकाले अगर हम इन सब्जियों की स्टफिंग मोमोज के अंदर भरेंगे तो स्टीम होने के बाद मोमोज बहुत ही ज़्यादा लूज और गीली सी बनेंगी। तो चलिए इसे ढककर रख देते हैं। 15 मिनट के बाद देख लेते हैं। ये देखिए सब्जियों ने मॉइस्चर रिलीज कर दिया है। अब हम इस पानी को सब्जियों से अलग कर देंगे। इसके लिए इस तरह के कॉटन कपड़े या रुमाल में रखकर इन सब्जियों का पानी निचोड़ लेंगे। तो बोल के ऊपर कपड़े को इस तरह से बिछा कर रख देंगे और कपड़े के बीच में इन सब्जियों को डाल देंगे। चारों ओर से कपड़े को लेकर सब्जियों को बीच में इस तरह से इकट्ठा करेंगे और हथेलियों का प्रेशर देते हुए पानी को निचोड़ लेंगे। ये देखिए कितना पानी सब्जियों से निकल आया है। ये पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आप इस पानी को कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा मॉइस्चर फ्री सब्जी रेडी है। इसे हम बोल में रखकर फैला देते हैं। अब हम इन सब्जियों को 2 मिनट के लिए गैस पर चढ़ाकर हल्का सा कुक कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। कढ़ाई में इन सब्जियों को डाल देते हैं। स्पैचुला से इन सब्जियों को कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज, बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे और हरी मिर्च इसे भी डाल देते हैं। सभी को लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। 2 मिनट काफ़ी है इन सब्जियों को फ्राई करने के लिए। इससे इन सब्जियों का फ्लेवर और क्रिस्पीनेस बरकरार रहेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे। तीखापन के लिए आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। सभी को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप इसे और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच सेजवान सॉस डाल सकते हैं। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे बाकी सब्जियों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पत्ता गोभी और गाजर में नमक मिलाकर रखा था। नमक डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच बटर। बटर से इन सब्जियों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और इन सब्जियों में मॉइस्चर आ जाएगा, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। बटर को मेल्ट होने तक सब्जियों के साथ मिला लेंगे। ये देखिए मोमोज की स्टफिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसे बोल में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मोमोज की शीट बनाने के लिए अब हम डो को फ्रिज से निकाल लेंगे। डो अभी हल्की सी सख्त है, तो हम इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए मसलकर और स्मूथ बनाएंगे।
जिससे कि डो और भी ज़्यादा स्ट्रेची हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल स्मूथ डो बनकर तैयार है। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट को वापस कवर करके इसे फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि एक बार में ही इतने सारे मोमोज तैयार नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा डो लेकर के ही मोमोज बनाएंगे। सूखा मैदा छिड़क कर डो को रखेंगे और हाथों से इसे रोल करते हुए इस तरह से पतला बना लेंगे। डो से छोटी छोटी लोइयां तोड़कर निकाल लेंगे। लोई की साइज आप देख लें कि कितना छोटा या बड़ा रखना है। लोई निकालने के बाद इसके ऊपर सूखा मैदा डालकर मिक्स कर लेंगे, जिससे कि लोइयां आपस में चिपके नहीं। अब हम एक एक लोई लेकर इस तरह से रोल करते हुए बॉल का शेप दे देंगे। ये देखिए मोमोज की स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम मोमोज की शीट बनाएंगे। सूखा मैदा छिड़ककर एक लोई इसके ऊपर रखेंगे और बेलन से इसे बिल्कुल पतला बेलेंगे। इसे हम पूरी के साइज से छोटा और पतला बेलेंगे। इस तरह से शीट को बेलने के बाद इसकी जो भी राउंड साइड्स हैं या किनारी हैं, उसे हम बेलन से हल्का सा दबाते हुए पतला कर लेंगे। पतला इसलिए करेंगे कि जब मोमोज की जो भी जॉइंट्स बनाएंगे वो ज़्यादा मोटी नहीं रहे, अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो इस तरह से प्रेस करते हुए पतला बना लेंगे। ये देखिए परफेक्ट मोमोज की शीट बनकर तैयार है। इसी तरह से सारे मोमोज के लिए शीट बनाकर तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम मोमोज के लिए शेप बनाएंगे, तो इसके लिए कई सारे मेथड हैं। आपको जो इजी लगे आप उसी मेथड से मोमोज की शेप बनाएं। अब हम एक शीट लेंगे और इसके ऊपर स्टफिंग को रखेंगे, बीच में इस तरह से इकट्ठा करेंगे। शीट को लेकर इस तरह से एक फोल्ड बनाएंगे। शीट के आधे साइड में हम प्लेट्स बनाएंगे और आधे साइड को प्लेन ही रहने देंगे। तो इस तरह से एक प्लेट बना लेंगे और इसे पीछे ले जाकर अंगूठे से दबाते हुए प्लेन साइड के साथ जोड़ते जाएंगे। फिर से आगे एक प्लेट बनाएंगे और पीछे ले जाकर अंगूठे से प्लेन साइड के साथ जोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके एक साइड को आप देख सकते हैं प्लेन है और दूसरे साइड में प्लेट्स बन रहे हैं। इसी तरह से जहाँ तक प्लेट्स बन रहे हैं बनाकर प्लेन साइड के साथ इसे जोड़ते जाएंगे और इस तरह का शेप बनाएंगे। ऊपर के जॉइंट्स को दबाकर और पतला कर लेंगे। ये देखिए मोमोज की परफेक्ट और फेमस शेप बनकर तैयार है। दूसरा मोदक शेप के लिए शीट के ऊपर स्टफिंग रखेंगे। शीट को लेकर एक प्लेट बनाएंगे और इसी प्लेट के साथ सारे प्लेट्स जो भी आगे हम बनाएंगे उसे हम जोड़ते जाएंगे। तो फिर से एक प्लेट बना लेंगे और पीछे ले जाकर अंगूठे से दबाकर पहले वाले प्लेट के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह से पूरी गोलाई में घुमाते हुए प्लेट्स बनाएंगे और पिछले वाले प्लेट के साथ जोड़ते जाएंगे। इस अंगूठे को एक ही जगह पर रखेंगे जहां सारे प्लेट्स इकट्ठे हो रहे हैं और इसी से प्लेट्स को दबाकर जोड़ते जाएंगे जब तक कि पूरे सर्कल में प्लेट्स ना बन जाए। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप बन गया है। बीच में एक गैप सा भी बन गया है। आप चाहे तो इसे खुला रख सकते हैं, लेकिन मैं इस गैप को बंद कर रही हूँ। ऊपर के टिप को हल्का सा घुमाकर मोदक का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से स्ट्रीट स्टाइल का मोदक शेप बनकर तैयार है। मोमोज के अगले शेप के लिए एक फोल्ड बना लेंगे और शीट के दोनों साइड से छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। इन प्लेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाएंगे और ये देखिए इस तरह का शेप बना लेंगे। ये हमारा तीसरा परफेक्ट मोमो शेप बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे मोमोज का सबसे इजी शेप। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मोमोज में स्टफिंग भरने के बाद इसे गुजिया का शेप देंगे। साइड्स को दबाकर इस तरह से सील करेंगे। अब इसके दोनों साइड्स के जो एजेस हैं उसे मिलाकर जोड़ देंगे। ये देखिए आसान और प्यारा शेप बनकर तैयार है। इस तरह से आप अपने फेवरेट और इजी शेप में मोमोज बनाकर तैयार कर लें। अब इसे स्टीम कर लेते हैं। इसके लिए आप घर की कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं और इसमें पानी डाल के कवर करके इसे हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। मोमोज को स्टीम करने के लिए इस तरह के स्टील का कोई भी छलनी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी आपके पास हो आप उसे ले सकते हैं। कुकर में स्टीम करने के लिए इस तरह का स्टैंड हो तो उसे भी ले सकते हैं, या फिर इडली स्टैंड ले सकते हैं। जिस बर्तन में आप मोमोज को स्टीम करेंगे उसे ऑयल में अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। इससे मोमोज बर्तन से चिपकेंगे नहीं। ऑयल लगाने के बाद छलनी में मोमोज को इस तरह से गैप देकर रख देंगे। पानी बॉईल हो गया है। अब हम कढ़ाई का लिड हटाकर छलनी को कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं। इसे फिर से ढक देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए मोमोज को स्टीम में पकने के लिए रख देंगे। ध्यान रखेंगे कि पानी छलनी के नीचे ही रहे।
20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम मोमोज को देख लेते हैं। ये देखिए मोमोज अच्छी तरह से पक गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मोमोज का कवर देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अगर आप छोटे छलनी में मोमोज को स्टीम कर रहे हैं तो इस तरह के स्टील के स्टैंड को पानी के बीच में रखेंगे और इसके ऊपर छलनी को रखेंगे। मोमोज को लिड से कवर करेंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम में पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए छलनी में ऑयल लगाने की वजह से मोमोज बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। इसी तरह से आप कुकर में भी इडली स्टैंड में मोमोज को रखकर बहुत ही आसानी से मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। इस तरह से सारे मोमोज तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे सारे मोमोज बनकर तैयार हैं। चलिए अब हम मोमोज के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तीखी लाल चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर, 10 से 15 सूखी लाल मिर्च। अगर आप चटनी को ज़्यादा तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो मिर्च के सीड्स को निकाल कर हटा सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां लेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। सबसे पहले हम लाल मिर्च को गर्म पानी में 4 से 5 मिनट के लिए लिड से ढककर बॉईल करेंगे और जब ये मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 टुकड़ों में कटे हुए टमाटर। टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं इसलिए इसे मैंने बाद में डाला है। इसे भी ढककर 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अब ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर का छिलका अलग हो रहा है। बस इसी स्टेज पर मिर्च और टमाटर दोनों को प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। टमाटर के छिलके को उतार देंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसमें बॉईल किए हुए मिर्ची को भी डाल देंगे, साथ में चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे और लहसुन को भी डाल देंगे। अब इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम इसे स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे जिससे टमाटर के बीज अलग हो जाए। यहाँ आप चाहें तो इसे बिना छाने ही इसकी चटनी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया रेड कलर चटनी में आ जाएगा। अब हम इस पेस्ट को पका लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालकर गरम करेंगे। इसमें टमाटर और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसे हम चला लेंगे। बॉल में जो चटनी लगी है उसे हम पानी से निकालकर इसी में वापस मिला देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच चीनी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद सिरका डालेंगे यानी विनेगर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए चटनी को पकाएंगे जब तक चटनी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए अब गाढ़ी सी हो रही है। तो अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर चटनी में डाल देंगे और इसे चला लेंगे। इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और चटनी बहुत ही बढ़िया तीखी और गाढ़ी बनेगी, जैसा आप बाजार में मोमोज के साथ खाते हैं। चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत गाढ़ी और बहुत पतली नहीं है। अब हम इसे फ्लेम से उतार देंगे और किसी बोल में ट्रांसफर करेंगे। तीखी चटपटी लाल मोमो चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे मोमोज के साथ सर्व कर लेंगे। तो देर किस बात की है, बाजार जैसे गर्मा गर्म मोमोज घर में बनाएं और इसे अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।